Student, today we solve class 10th exercise 4.4. Question 1. Resolve into partial fraction x cube over x square plus 4 whole square. Solution: x cube over x square plus 4 whole square by partial fraction x cube over x square plus 4 whole square. अब ये क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी पावर ग्रेटर देन 1 है, इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शन बना लेनी हमने। फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पावर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पावर 2 मीन कंप्लीट पावर। अब इनके नोमिनेटर में क्या, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए के बाद एक्स प्लस अगेन कांस्टेंट ए के बाद बी। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पावर 2 है, तो ए के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हो ए के बाद बी के बाद सी के साथ एक्स राइट करते हैं प्लस अगेन कांस्टेंट ए बी सी डी, यहाँ डी राइट करेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पावर 1 है, पावर 1 नहीं थी वो हमने राइट कर दी, प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यह क्या पावर कंप्लीट थी तो हमने इसके साथ कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। डी सी एक्स प्लस डी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स। अब ए एक्स को इस सारी इक्वेशंस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट। फर्स्ट कंपेयर करते हैं एक्स क्यूब को। यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, ए है। 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, यहाँ बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। और इस साइड पर बी होगा तो b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं x के कोफिशिएंट को। यहाँ पर x वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। और इस साइड पर x को 4a प्लस सी, 4a प्लस सी, 0 इज इक्वल टू 4a प्लस सी। पुट a इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 4 होता है। 4 प्लस सी इज इक्वल टू -4। अब हम कांस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं तो 0, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और डी इसमें है 4b प्लस डी। 0 इज इक्वल टू 4b प्लस डी, 0 इज इक्वल टू 4b प्लस डी। पुट b इज इक्वल टू 0 जो हमने फाइंड किया था। 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस डी, डी इज इक्वल टू 0। पुट इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है यहाँ पुट करनी है। एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 था तो x और b 0 प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c क्या है, -4 प्लस d क्या है, 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस माइनस साइड पर यहाँ पर राइट करेंगे 4x ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 x पावर 4 प्लस 3x स्क्र प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र। सोल्यूशन x पावर 4 प्लस 3x स्क्र प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र बाय पार्शियल फ्रैक्शन x पावर 4 प्लस 3x स्क्र प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र इज इक्वल टू 1 2 2 फ्रैक्शन 1 फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन थर्ड फ्रैक्शन। क्योंकि पावर 2 है तो हमने 3 फ्रैक्शन बनानी है। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर को राइट करना है x प्लस 1 प्लस सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 1 क्या है एक्स स्क्र प्लस 1। थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 2 राइट करनी है। अब इनके नोमिनेटर में ये लीनियर है, लीनियर के में सिंगल ए राइट करते हैं। क्वाड्रेटिक में ए के बाद बी एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट के साथ फर्स्ट एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सी ऐड करते हैं प्लस अगेन क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो सी के बाद डी एक्स प्लस ई, इसे इक्वेशन 1 का नाम देना। जब हम इनका एलसीएम लेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। x पावर 4 प्लस 3x स्क्र प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र। क्योंकि यहाँ इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसके डिनोमिनेटर x प्लस 1 भी नहीं है और इसकी पावर 1 भी नहीं है। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1 x पावर 4 प्लस 3x स्क्र प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र प्लस बी एक्स। अब इसे ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र और प्लस 1 1 1 जार 1। अब c को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई प्लस c इंटू इससे मल्टीप्लाई c इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 प्लस डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। यहाँ पर एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट क्या 1 है। यहाँ पर जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक्स पावर 4 बनेगी और इसका कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स पावर 4 और इसका कोफिशिएंट बी तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी। बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अभी हमने इसे ऐसे ही रखना है। यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता चलेगी तो यहाँ जाकर पुट करेंगे देन हमें बी की वैल्यू पता चलेगी। नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को देखते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर बी है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पर सी तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी और बी की वैल्यू हमें पता है बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए। 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी पुट बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए। 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस 1। अभी हमें सी की कंप्लीट वैल्यू नहीं पता चली। जब तक हमें ए की वैल्यू नहीं पता चलती देन हम सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ जब हम इसे ओपन करेंगे एक्स पावर 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 2a, यहाँ पर क्या होगा b, और यहाँ पर क्या होगा c, और यहाँ पर क्या है d। तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c प्लस d। 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c प्लस d। पुट b प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें पता है b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर b प्लस सी की जगह पर 0 पुट करें। 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 0 प्लस डी। अब d यहीं रहा और ये इधर जाकर माइनस, d इज इक्वल टू 3 माइनस 2a। जब तक हम d की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तब तक हमें a की वैल्यू ना पता चले। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x के कोएफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ इस साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इस साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है b है, और c है, और d है, और e है। यानी e के साथ x है, d इसके साथ x है, और c के साथ x है, और b के साथ x है। 1 इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी प्लस e। पुट b प्लस c इज इक्वल टू 0 and t is equal to 3 minus 2a। 1 is equal to 0 plus 3 minus 2a is equal to e। e is equal to 2a, ये माइनस है 2a, इधर दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस के 3 हैं, दूसरी साइड पर जाकर माइनस के 3, माइनस के 3 प्लस का 1 माइनस 2, 2a माइनस 2 माइनस 2। हम उस वक्त तक ए की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें ए की वैल्यू ना पता हो। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, इस साइड पर 1 है, इस साइड पर ए है, और बी तो नहीं होगा क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई होगा, सी है, और ई है। 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ए। पुट c is equal to a minus 1 and e is equal to 2a minus 2। तो यहाँ पुट किया 1 is equal to a प्लस a minus 1 प्लस 2a minus 2। ये 2 प्लस के 2a, 2 3 4, 4a, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 दूसरी साइड पर जाकर प्लस 4। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4a, 4 इज इक्वल टू 4a, 4 ओवर 4 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। अब हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई है, पता चल गई है। अब हम 1 बाय 1 पुट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। e इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करते हैं तो c की पता चल जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, c भी 0 हो गया। नेक्स्ट d। पुट a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, d 1 आ गया।
यहाँ पर पुट करते हैं तो बी की आ जाएगी। पुट ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। अब हमें ए बी सी डी ई एफ ई की वैल्यू पता चल गई हैं। इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। बी भी 0 है हमारे पास, सी भी 0 है और डी 1 है और ई भी 0 है। ए भी 1 है, ए और डी 1 है, बाकी सारे क्या हैं 0 हैं। बी भी 0 है, सी भी 0, तो ये सारे टर्म 0 है, इसे राइट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ए 0 है, डी 1 है, तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर एक्स प्लस 1। पुट इन 1 एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ए 1 है प्लस बी और सी जो 0 था उसे राइट करने की ज़रूरत नहीं और डी हमारा 1 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आंसर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Allah make you successful in life. Allah kindness you. Allah bless you. Thank you for watching.